बीपीएससी अभ्यर्थियों को क्यों मिल रही है तारीख पर तारीख? अब क्या करें बीपीएससी अभ्यर्थी रहमांसु सर भी जेल में है, 2 अभ्यर्थियों को भी अभी तक छोड़ा नहीं गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि छात्र मेंस की तैयारी करें या फिर गर्दनी बाग धरने पर बैठे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा में सर। जी नमस्ते, दर्शकों को भी प्रणाम जी। सर बड़ी विडंबना है, सरकार ने सुना नहीं, नीतीश कुमार ने 5 मिनट मिलने का समय नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट से उम्मीदें थी छात्रों को, लेकिन हाई कोर्ट 2-2 बार गए छात्र, कुछ हुआ नहीं, सुनवाई टल रही है बार-बार, क्यों हो रहा है ऐसा? अब देखिए हाई कोर्ट में ये मामला गया है पटना हाई कोर्ट में और एक्चुअली पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप उचित माध्यम से आइए, पहले हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में इसका पहली सुनवाई 15 जनवरी को हुई थी और 15 जनवरी को हाई कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब मांगा था। देखिए दर्शकों को मैं बता दूं मतलब क्या प्रक्रिया होती है मुकदमे की। जब कोई याचिका दायर की जाती है तो वो एक शपथ पत्र उसमें दायर किया जाता है, एफिडेविट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और उसके बाद दूसरे पक्ष से कहा जाता है कि आप इसका जवाब दीजिए, जिसको काउंटर एफिडेविट कहेंगे, हिंदी में कहेंगे प्रति शपथ पत्र। तो जी, बीपीएससी से प्रति शपथ पत्र मांगा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि पीटी के रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए। प्रारंभिक जी परीक्षा जो सर। हुई थी उसके परीक्षा फल पर हाँ, रोक लगा दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा जो आखिरी फैसला होगा उससे हुँ, रिजल्ट पर असर पड़ेगा। मतलब हाईकोर्ट ने कहा ये बता दिया, इशारों इशारों में नहीं खुल के बता दिया कि यदि हम आगे चलकर हुँ, पाते हैं कि धांधली हुई थी तो रिजल्ट को रद्द करना होगा। जी, तो ये मामला हुआ। उसके बाद इसी बीच बीपीएससी ने रिजल्ट निकाल भी दिया, है ना? और अब बिल्कुल यही चर्चा हो सर। रही है कि अप्रैल महीना में मुख्य परीक्षा होगी, मेन एग्ज़ाम होगा, अब ये चर्चा है। अब देखिए अगली हुँ, तारीख 31 जनवरी को दी गई थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 4 तारीख आज दी गई, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हाई कोर्ट का एक की घोषणा हुँ, एक है, जो न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के बेंच पर है। तो वो जो न्यायमूर्ति चंदेल हैं, वो शायद छुट्टी पर हैं। तो अब जी, न्यायमूर्ति है तो वो लोग भी छुट्टी पर जाते हैं, सबका घर है, परिवार है, अब मुझे नहीं मालूम। लेकिन नेचुरल है कि यदि वो न्यायमूर्ति खुद छुट्टी पर रहेंगे तो केस की तो सुनवाई नहीं होगी। तो हम लोग को उम्मीद हुँ, करनी चाहिए कि मतलब अब जल्द सुनवाई हो, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो आपने कहा ना कि हुँ, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम गर्दनी बाग में बैठे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, वो एक काफ़ी हुँ। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हाई कोर्ट भी इसकी जल्दी तारीख देके इसका कुछ मतलब निपटारा कर दे। जी। ठीक कहा सर आपने कि हाईकोर्ट से उम्मीदें तो छात्रों को नहीं छोड़नी चाहिए। अभी हाईकोर्ट ने जी, सुनवाई को टाला है, तारीख अगली फिर दी गई है छात्रों को। जी, जी। लेकिन सर इसी बीच देखिए बहुत सारे जो छात्र हैं, उनको रहमांसु सर से उम्मीदें थी क्योंकि गर्दनी बाग में जो पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल है, वही एक ऐसे व्यक्ति बचे थे जो पूरे सपोर्ट में ज़मीन पर खड़े थे। अब वो भी जेल में हैं और उनके 2 सहयोगी भी जेल में हैं। क्या लगता है आपको? अब ये जो छात्रों का आंदोलन था, क्या इसकी धार अब खत्म हो रही है धीरे-धीरे। नहीं, खत्म तो मैं नहीं मानूँगा, क्योंकि देखिए ये आंदोलन जो होता है ठीक है, जिनकी आपने चर्चा की, रमांशु सर वो पटना के कोचिंग संचालक हैं। और मैं उनको एक मतलब बहादुर व्यक्ति मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि किस तरह से बीपीएससी कार्यालय के सामने से उनकी गिरफ्तारी हो रही थी और पुलिस को बहुत मतलब मशक्कत करनी पड़ी उनको ले जाने के लिए, और उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के तरीके से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। उनकी ओर से कोई हिंसा नहीं हुई। तो चलिए ये बहादुरी का काम है। जेल चले गए तो वो तो खैर जमानत हो जाएगी, और उनके साथ भी 1-2 लोग गए हैं। एक महिला भी गई है, खुशबू पाठक शायद नाम है। तो खैर उन लोग की तो ज़मानत हो जाएगी, कोई गंभीर उन लोगों पर आरोप नहीं है तो ज़मानत जल्द हो जाएगी, वो तो है। देखिए सबसे बड़ी बात जो बीपीएससी आंदोलन की मैं सफलता मानता हूँ कि उ उसमें सरकार की देखिए नैतिक पराजय हो गई है। सरकार को इस पूरे आंदोलन ने आप कह सकती हैं कि एकदम हुँ, सरे-बाज़ार उसको उसकी कलई उतार दी है, उसकी मतलब भांडा फूट गया है। अब आपने देखा होगा कि दिसंबर में 3-3 बार ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ इन बच्चों पर। 6 बिल्कुल दिसंबर सर, को भी, बिल्कुल 25 सर। दिसंबर को भी और 29 दिसंबर को भी। लेकिन अभी जो
जनवरी महीने में जो ये प्रदर्शन हुआ जिसमें रमांशु लोग और लोग गिरफ्तार हुए, उस दिन देखिए पुलिस ने लाठी नहीं चलाई, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल, उस दिन बिल्कुल। पुलिस बिल्कुल खींचती रही, हाथ-पैर पकड़ती रही, लेकिन उस दिन लाठियाँ नहीं चलाई गई, ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। तो कहीं से कहीं लग रहा था कि इन पर सरकार की ओर से मतलब आदेश है, पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश है कि भाई लाठियाँ नहीं हाँ, चलानी है। क्योंकि जिस बिल्कुल तरह सर। से 29 दिसंबर को लाठियाँ चली गई थी और बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि बहुत फ़ज़ीहत हुई थी बिहार सरकार की कि माफिया के आगे कुछ नहीं हो रहा है और बच्चों पर लाठियाँ चल हुँ, रही हैं। तो उसके बाद हुँ, हुँ। बिहार सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई थी। और देखिए इसलिए ये नहीं कहा जाता है कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है और अब तो देखिए नवंबर में चुनाव है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बिहार के सारे हुँ, बेरोज़गार एक हो जाएँगे तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर देंगे। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि आंदोलन कमज़ोर हो गया है, आंदोलन तो मज़बूत होता जा रहा है। अब तो देखिए सुप्रीम हुँ। कोर्ट ने भी बिहार सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया है बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, है ना? बिल्कुल सर, बीपीएससी के जो बिल्कुल सर। चेयरमैन जो हैं रवि मनु भाई परमार, उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, पीआईएल दाखिल किया गया है और कहा गया है हुँ, कि एक दागी है, इनके खिलाफ अदालत में एक मामला लंबित है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस जारी किया है और एक आपने ये भी फ़र्क देखा होगा दर्शक भी ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, इधर परमार साहब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मीडिया पर। बिल्कुल जी। सर। पहले जी, पहले जिस तरीके से वे आते थे और एकदम आते ही के साथ शुरू हो जाते थे बच्चों पर कि ये उदंड हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं, ये हैं, मतलब बिल्कुल टूट पड़ते थे। आजकल वो उन्होंने बहुत लो प्रोफाइल रख लिया है। लगता है उनको भी सरकार की ओर से कुछ निर्देश मिले हैं कि भाई आप जो इस तरह से बोलते रहते हैं, ये आंदोलन की आग में घी का काम कर रहा है ना? हुँ। ये बिल्कुल आप सर, आपने सबको ठीक कहा कि एक 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 बार नोटिस आप से सबको परमार साहब गायब हो गए और सोचिए जी। सर अगर इस पूरे मामले में जाँच हो जाए तो क्या होगा? वही मैंने कहा ना, तो कहीं न कहीं से परमार भी दबाव में आ गए हैं, प्रेशर में आ गए हैं और देखिए बीपीएससी ने जितने लोगों को कानूनी नोटिस भेजी थी, चाहे वो प्रशांत किशोर को या बाकी कोचिंग संचालकों को कि आप माफ़ी माँगिए, 7 दिन दिए जाता है, ये वो, उसमें से हुँ, किसी ने भी माफ़ी नहीं माँगी। किसी नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। सभी ने झुकने से इनकार कर दिया। तो बीपीएससी हुँ, जो सोच रही थी कि हम एक कानूनी नोटिस भेज के सबको डरा-धमका देंगे, तो वो तो आपकी हुँ, गिदड़ भभकी धरी रह गई, है ना? हुँ, सबने कहा कि ठीक है हम लोग कोर्ट में निपट लेंगे। प्रशांत किशोर ने हुँ। उसके बाद भी बयान दिया है कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, नौकरियाँ बेच दी गई है ना? बिल्कुल सर, तो ठीक ये कहा लोग सर। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी यही जीत है, कि इसने सरकार के को बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। सरकार का जो ये नैतिक और देखिए पलटू राम को देखिए जो कि खुद छात्र आंदोलन की उपज है मुख्यमंत्री, उनको देखिए 5 मिनट का अब तक समय नहीं मिला है बच्चों से बात करने हुँ, का। बच्चे बोलते रह बिल्कुल, गए कि 5 मिनट तक आप हमारे शिष्टमंडल से मिल लीजिए और ये वही पलटू राम है जो अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। आनंद मोहन के साथ चूड़ा-दही खाने जाते हैं। जिस मुख्यमंत्री के पास माफिया सरगनाओं के लिए वक़्त ही वक़्त है, फुर्सत ही फुर्सत है, उस मुख्यमंत्री हुँ। के पास 5 मिनट नहीं है, बच्चों से मिलने का। तो ये पूरी सरकार कटघरे में है और इस बार देखिए चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं बनने वाला है। ये जो युवाओं का गुस्सा है, ये युवाओं का आक्रोश है, सरकार को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी। ठीक कहा सर आपने कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है ठंडा नहीं पड़ा है। चुनावी साल होने की वजह से इसकी धार भी बरकरार है और इसमें जो छात्रों का जुनून है वो भी बरकरार है क्योंकि उनको पता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का मौका इस वक्त उनके पास है। वोट की ताकत को अगर ये नेता अभी नहीं समझ रहे हैं तो क्या हुआ? पोलिंग के दिन ये बिल्कुल, समझाएँगे और इसीलिए शायद बिल्कुल। उनका हौसला अभी भी बरकरार है। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले में आपने बात रखी है और हमें लगता है जो तमाम दर्शक है बीपीएससी के खास तौर पर अभ्यर्थी हैं, वो समझेंगे भी कि आगे उनके लिए बहुत सारे रास्ते बाकी हैं। अभी चुनौतियाँ ज़रूर आएँगी लेकिन मंज़िल नहीं मिलेगी ऐसा नहीं सोचना है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे जी, साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। जी आपका भी, जी धन्यवाद। आपका भी।